हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे आपने पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको कंप्लीट टॉपिक कराया, 50 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कंप्लीट कराए। अब नेक्स्ट टॉपिक है मूल अधिकार। क्या है टॉपिक? मूल अधिकार। और मूल अधिकार से रिलेटेड मैं आपको पॉइंट समझाएंगे, आप देखिए। और उसके बाद में आपको क्वेश्चन कराएंगे, तो आप देखिए। टॉपिक क्या है? मूल अधिकार। इसमें 124 क्वेश्चन है, वो सारे जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन है वही क्वेश्चन में आपको आए हुए क्वेश्चन कराएंगे। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पंक्ति सुनाना चाहेंगे जो अक्सर मुझे भी जोश जुनून जज्बात भरती हैं। पंक्तियां ही कुछ ऐसी हैं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है, अरे तू इंसान है अवतार नहीं है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है, अरे तू इंसान है अवतार नहीं है। गिर, उठ, चल, दौड़ और भाग, दौड़ और फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं है। क्लियर? तो अब मैं इससे टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट बताएंगे, समझाएंगे। देखिए क्या है मूल अधिकार। अब मूल अधिकार है, देखिए, फर्स्ट पॉइंट है नेहरू रिपोर्ट 1928। क्या है? नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने का आकांक्षा प्रकट की गई थी। क्या है पॉइंट? नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। किस किस में? देखिए भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 35 के अंतर में, 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। सुनिए नेक्स्ट पॉइंट जो निम्नलिखित है। देखिए फर्स्ट में क्या है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का राज्यों के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। क्या है? राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, मौलिक अधिकार पूर्णतया नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। आपातकालीन स्थिति में ही आर्टिकल 358 एवं 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य वाद योग्य के रूप में संविधान में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे।
कितने मौलिक अधिकार थे? 7। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास है। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान का आर्टिकल 14 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को भी विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इस रूप में अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को आर्टिकल 14 से 18 तक कुल 5 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, जो कि अग्रलिखित है। विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, आर्टिकल 15। नेक्स्ट पॉइंट, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, आर्टिकल 16। अस्पृश्यता, छुआछूत, जिसे हम कहते हैं छुआछूत का अंत, आर्टिकल 17। उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार वर्णित हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। आर्टिकल 19 फर्स्ट का में निहित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है। क्लियर? नेक्स्ट, आर्टिकल 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 19 फर्स्ट का में निहित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है। संविधान के आर्टिकल 19 का 19 फर्स्ट खा में शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद आर्टिकल 19 फर्स्ट गा में संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, आर्टिकल 19 फर्स्ट घा में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संरक्षण की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 फर्स्ट इंगा के में क्या है, तहत भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और वस जाने, कारोबार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन कराएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। क्वेश्चन का आंसर है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस
2009 में क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट समझिए क्या है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा किया गया था, अतः विकल्प कौन सा सही है? ए सही है। क्लियर? क्या है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? बीपीएससी प्री 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप पॉइंट समझिए। क्वेश्चन का आंसर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट समझिए, जानिए क्या है। वस्तुतः संविधान का आर्टिकल 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत तथा उच्च न्यायालयों आर्टिकल 226 के तहत को ही प्रदान की गई हैं। अपनी इस शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 मूल अधिकार में दिए गए किसी भी उपबंध की असंगति में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? जानिए मौलिक अधिकार क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वाद योग्य। क्या है? वाद योग्य। और ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस प्री 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट आप जानिए, समझिए क्या है। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारिक करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं सहित समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य है और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर, अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी 145 क्या है? यह संविधान में उल्लिखित होता है। यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। क्लियर? इससे रिलेटेड पॉइंट आप समझिए। और ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब इससे रिलेटेड पॉइंट आप समझिए क्या है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों के महत्व को समझा था। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने के उद्देश्य से संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। यह अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है और
लिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। व्यक्तित्व विकास के लिए ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख अधिकारों के महत्वपूर्ण महत्व को दर्शाता है। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास संभव नहीं हो पाता। संविधान के आर्टिकल 13 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा अधिकारों को छीड़ या समाप्त नहीं किया जा सकता है। प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी अवधारणा शासन प्रक्रिया से संबंध है, न कि अधिकारों से। तो विकल्प कौन सा सही है? सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब लिखा है मौलिक अधिकार। क्या है क्वेश्चन? मौलिक अधिकार। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। यूपी लोअर सब 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है। 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब इससे रिलेटेड पॉइंट आप समझिए, जानिए। मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार हैं जो राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में हैं। उन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। आर्टिकल 358 एवं 359 में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और टॉपिक से रिलेटेड मैंने पॉइंट भी आपको बताए थे। ठीक है। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। और आप अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका ही चैनल है इसे, और साथ में बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आप खुश रहिए। वेरी वेरी थैंक यू सो मच।